बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी ज़ूलॉजी का आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्पेसिएशन स्पीशीज़ और स्पेसिएशन में डिफरेंस देखा था। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करें व्हाट्सअप ग्रुप को। आपको स्टडी के रिलेटेड बीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ टाइप्स हैं स्पेसिएशन की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? स्पेसिएशन अकर व्हेन सब पॉपुलेशन बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्राम वन अनदर इज कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन वो स्पेसिएशन है जब हमारे पास जो है सब पॉपुलेशन एनिमल की जियोग्राफिकली आइसोलेट कर जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल उनमें लैंड आ जाता है, रिवर्स आ जाते हैं जो परमानेंटली एक पॉपुलेशन को दूसरी पॉपुलेशन से बिल्कुल ही जो है वो सेपरेट आउट कर देते हैं। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हमारे पास जो है वो अडेप्टेशन होती है फॉर डिफरेंट इन्वायरमेंट और न्यूट्रल सिलेक्शन टेक प्लेस इन दीज सेपरेट पॉपुलेशन। तो उन पॉपुलेशन में इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है और न्यूट्रल सिलेक्शन भी डिफरेंट होती है। तो हमारे पास एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की एग्जांपल हम डार्विनियन फिंचेस की लेते हैं। तो आप इसके हम इधर डार्विनियन फिंचेस जो कि गैलापागोस आइलैंड में ये एग्जांपल है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की। ये एक अडॉप्टिव जो है वो हमारे पास आती है, अडॉप्टिव रेडिएशन है कि नंबर ऑफ फ्यू फॉर्म जो है वो हमारे पास डाइवर्ज हो गई थी एंसेस्ट्रल फॉर्म में ड्यूरिंग अडॉप्टिव रेडिएशन। कुछ अडॉप्टिव रेडिएशन आई थी। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास 14 जो है वो फिंचेस की स्पीशीज़ थी, फिंचेस बर्ड्स हैं, वो इवॉल्व हुई थी। ओरिजिनल फिंचेस गैलापागोस आइलैंड पे वो 14 स्पीशीज़ थी। एंसेस्ट्रल फिंचेस जो है वो इमिग्रेटेड हो गई मेल लैंड की तरफ और डिस्ट्रीब्यूट हो गई कुछ फ्यू आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर गए। तो वो पॉपुलेशन बाद में अलग अलग हो गई वेरियस आइलैंड में ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन डिस्प्ले हुई थी वो उसके अंदर कुछ जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस जो थी वो आती थी। कुछ उसमें हमारे पास जो मेनली ओरिजिनल जो हमारे पास फिंचेस थे वो सीड ईटन थी, लेकिन जो गैलापागोस आइलैंड पर रह रही थी वो क्या करती थी, वो सीड ईटन थी, यानी कि वो सीड खाती थी। तो वो वेरिएशन अकर हुई उन ओरिजिनल फिंच पॉपुलेशन के अंदर, कुछ वेरिएशन आई। वो वेरिएशन हमारे पास क्या हुई कि वो उनमें म्यूटेशन आई नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, और उन्होंने उन फिंचेस ने कुछ अडाप्टेशन जो है वो अडॉप्ट कर ली। तो वो अडाप्टेशन जो हमारे पास आई 14 फिंचेस के अंदर के उनका फीडिंग हैबिटेट जो हैबिट थी जो वो उनकी स्पेशलाइज्ड हो गई। उन 14 स्पेस पे जो फिंचेस की स्पीशीज़ थी उनके अंदर उनकी बीक जो थी वो स्पेशलाइज थी सीड को क्रश करने में डिफरेंट साइजेस के। लेकिन जो अदर फिंचेस थी वो फिर फीड करती थी कुछ फ्लावर के ऊपर, प्रिकली कैक्टस के फ्लावर के ऊपर भी वो फीड कर रही थी। सम जो थी वो जो है वो फीड कर रही थी फॉरेस्ट के अंदर और इंसेक्ट के अंदर और कुछ फ्रूट के अंदर। तो वो हमारे पास फिंचेस जो कि 14 हमारे पास मेन फिंचेस थी, और कुछ ऐसी अडाप्टेशन आई कि वो फिंचेस जो है वो फिर अलग अलग हो गई मेन लैंड से, गैलापागोस आइलैंड से वो अलग अलग जो है वो उन्होंने अडाप्टेशन जो है वो अडॉप्ट कर ली। तो ये इस पर डिटेल लेक्चर जो है वो हमारा ये नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा। और आपने इधर जो है वो इसकी एग्जाम्पल में इतना ही कहना है कि वो गैलापागोस आइलैंड पे 14 फिंचेस की आपने एग्जाम्पल दे देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। तो व्हाट इज पैरापैट्रिक स्पेसिएशन? द स्पेसिएशन अकर इन अ स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। ये हमारे पास स्मॉल लोकल पॉपुलेशन के अंदर जो आती है एंड डीम्स इज कॉल्ड पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। तो डीम हम किसको कहते हैं? डीम इज अ स्मॉल लोकल पॉपुलेशन का हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर एग्जांपल आती है फ्रॉग की एक पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर, इसी तरह सी अर्चन की आती है इन अ पर्टिकुलर टाइड पूल, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये क्या बनाती हैं, लोकल पॉपुलेशन बनाती हैं। तो इनको हम डीम भी कहते हैं। इंडिविजुअल ऑफ वन डीम आर मोर लाइकली टू ब्रीड विद वन एंड अदर देन द अदर इंडिविजुअल इन अ लार्जर पॉपुलेशन। हमारे पास जो एक लोकल पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं जैसे फ्रॉग हैं, तो वो आपस में ही जो है वो इंटरब्रीड करते हैं देन के वो दूसरी लार्जर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के साथ ब्रीड करें। द एक्सपीरियंस द सेम इन्वायरमेंट सो दे फेस सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर। इस वजह से वो सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर को जो है शो करते हैं, और इस तरह के इंडिविजुअल के डेवलपमेंटल स्टेजेस गैमीट जो है वो मूव करते हैं अमॉन्ग द डीम ऑफ द पॉपुलेशन। वो गैमीट जो है उनके अंदर और डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो उसी पॉपुलेशन के राउंड अबाउट जो है वो मूव करती हैं। इस तरह से डीम्स आर नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कुछ डीम जो है वो फेस करती हैं रिलेटिव आइसोलेशन को, उनके मेंबर जो है एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर को अदर मेंबर जो है वो मेंबर के पॉपुलेशन के साथ। इस तरह से स्पेसिएशन जो है वो अकर होती है। मोस्ट एवोल्यूशन ने थ्योरेटिकली एग्री किया है कि पैरापैट्रिक स्पेसिएशन जो है वो पॉसिबल है
बट नो सर्टन केसेस आर नाउन। देयरफॉर पैरापैट्रिक स्पेसिएशन जो है वो लेस इंपॉर्टेंस रखती है एनिमल ग्रुप के एवोल्यूशन के अंदर देन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो सिम्पैट्रिक जो है वो कंट्री स्पेसिएशन है, स्पेसिएशन दैट अकर इन पॉपुलेशन दैट हैव ओवरलैपिंग रेंजेस इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो सिम्पैट्रिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव रेट आइसोलेटेड होता है अदर ऑर्गेनिज्म से। मैनी प्लांट स्पीसीज जो हैं वो डेवलप करती हैं मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह से प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वायाबल फॉर्म, और वो प्रोड्यूस करते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीज अमॉन्ग ग्रुप इन द सेम हैबिटेट के अंदर। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर जो एनिमल आते हैं वो अनकॉमन है, लेकिन वो कुछ 2 स्पीशीज है हमारे पास बैट्स की, और सेवरल स्पीशीज है हमारे पास इंसेक्ट और फिशेस की, जिनमें एग्जांपल आ जाती हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है रेट ऑफ एवोल्यूशन। तो 2 मॉडल आते हैं हमारे पास एवोल्यूशन की बेस के ऊपर। एक हमारे पास आता है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं ग्रेजुअली, यानी कि एवोल्यूशन होती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। यानी कि ग्रेजुअलिज्म क्या है कि ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास चेंजेस आती हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल में आपको उन्होंने बताया कि प्रेजेंट डे में जो है हमारे पास ये स्पीशीज़ हैं, स्पीशी ए, स्पीशीज़ बी और सी। तो इनके टाइम में एंसेस्ट्रल स्पीशीज़, प्रेजेंट डे स्पीशीज़, और जैसे जैसे एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी टाइम गुजरता गया, प्रेजेंट डे स्पीशीज़ आई, तो ये ए बी सी जो है वो स्लो और कंटिन्यूस चेंज आ रहा है इनके कलर और इनके मार्किंग पैटर्न्स के अंदर, यानी कि बहुत हमारे पास स्लोली चेंज आ रहा है। तो ये फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है, यानी कि चेंज जो है वो ग्रेजुअली आ रहा है 1 मिलियन ऑफ ईयर, यानी कि मिलियन साल इनमें लग जाते हैं उनके अंदर के उनकी जो है वो उनके अंदर जो है वो कंटिन्यूस चेंज आए उनके कलर और उनके मार्किंग पैटर्न के अंदर। तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसी तरह से हमारे अंदर ये ए बी सी के स्टैटिस थे कि हमारे पास ए थी और हमारे पास बी और सी। तो ए बी हमारे पास सेम थी, फिर सी में जो है वो रैपिड चेंज आया उसकी कलर और उसके मार्किंग पैटर्न में। ठीक है, तो ये देखें जैसे ए थी वो ग्रेजुअली चेंज हुई, बी ग्रेजुअली हुई, और सी में एकदम से चेंज आया कि उसके अंदर जो है वो मार्किंग पैटर्न और कलर पैटर्न उसका चेंज हो गया। लेकिन ये जो चेंज आया ये रैपिड यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद आया। ट्रांजिशनल फॉसल्स आर अनलाइकली। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपने करनी है। लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैटिस इंटरप्टेड बाय ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ एवोल्यूशन। ये कहता है कि हमारे पास जो है लॉन्ग पीरियड स्टैटिस इंटरप्टेड करते हैं बाय ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज। ये भी आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि सच रैपिड एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर इस तरह की जो है वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम होती है। और ये शो करती है कि एवोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस ग्रेजुअली, कि एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली टेक प्लेस नहीं होती है कि वो एकदम से रैपिड चेंज आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन आती है स्टैटिस और इक्विलिब्रियम। द पीरियड इन विच मैनी स्पीशीज डू नॉट चेंज। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सी स्पीशीज हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होती हैं, सिग्निफिकेंटली ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसके हम कहते हैं स्टैटिस। स्टैटिस का भी मतलब आपको पता है रुका हुआ। इक्विलिब्रियम में तो एकदम से चेंज नहीं आता। नेक्स्ट आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है पंक्चुएट्स की। द जियोलॉजिकली ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज इज कॉल्ड पंक्चुएट। ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज को हम कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा अरसा आए उसको हम कहते हैं पंक्चुएट्स। तो डायरेक्शनल और डिसरप्टिव सिलेक्शन जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ बोर्ड पर समझी थी, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव सिलेक्शन वो अकर होती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड में, यानी कि ब्रीफ पीरियड लग जाता है। तो इसी तरह से सम हमारे पास वेरिएशन न्यूट्रल होती हैं, सम हमारे पास वेरिएशन डिसएडवांटेज भी होती हैं कि यानी वो हमें जो है फ़ायदा भी कुछ एडवांटेज जो हमें आते हैं वो नेक्स्ट 10,000 और इसके बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा साल हमारे पास लग जाते हैं। तो जो न्यू हैबिटेट आती हैं वो बिकमिंग अवेलेबल होती हैं जियोलॉजिकल इवेंट्स के अंदर। तो इसी तरह से जो है वो हमारे पास जियोलॉजिकल जो पीरियड है पंक्चुएट्स का वो ब्रीफली जो है वो पीरियड ऑफ चेंज है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है इंसेक्ट पेस्ट की, बैक्टीरिया की जो कि रैपिड पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। पीटर के ग्रैंट ने स्टडी की थी फिंचेस के ऊपर 20 साल में। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी जो बताया कि उनके अंदर इतनी जल्दी चेंज नहीं आया था बल्कि ग्रेजुअली उनके अंदर चेंज आया था। तो अगर हम कंपैरिजन करें फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म का और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का, तो वो हमारे पास जो है उसका वन एडवांटेज आता है कि फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो हमें पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम डज नॉट ऑलवेज शो ट्रांजिशनल चेंज, हमें नहीं देता बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर। ग्रेजुअलिस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते विदाउट ट्रांजिशनल फॉर्म फॉसिलाइजेशन को।
तो बट मेनली ट्रांजिशनल फॉर्म डिसअपेयर कर देती है, फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहती अगर एकदम से चेंज आए। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होती है रैपिड चेंज के अंदर इन स्मॉल आइसोलेट पॉपुलेशन के अंदर। तो जो प्रिजर्वेशन होती हैं वो हमारे पास इंटरमीडिएट होती हैं फॉसिल के दरमियान के, रिकॉर्ड हमें मिल भी सकता है, हमें रिकॉर्ड नहीं भी मिल सकता। तो रैपिड पेस ऑफ एवोल्यूशन काज करती है जंप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो रैपिड जो है वो हमारे पास एवोल्यूशन जो है वो इस तरह से होती है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, लेकिन जो फायरेटिक ग्रेजुअलिज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास जो है वो चेंज आता है। तो इसके बाद कितने मिनट दी हो गई है 10 नहीं चल है डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है मोलेकुलर एवोल्यूशन। तो मोलेकुलर एवोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं लार्ज स्केल के अंदर। देयर फॉर मैन एवोल्यूशनिस्ट स्टडी करते हैं चेंजेस इन एनिमल्स के स्ट्रक्चर को और एनिमल के फंक्शन को। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है चेंज इन शेप ऑफ बिल ऑफ बर्ड। हम बर्ड की बिल की शेप देखते हैं, उसकी चेंज देखते हैं कि उसकी उस एनिमल की लेंथ के अंदर क्या चेंज आया है, उसकी नेक के अंदर क्या चेंज आया है, ये सारे चेंजेस हम नोट डाउन करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है साइटोक्रोम सी, एक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होती है सेलुलर रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये क्लोजली रिलेट करती है ऑर्गेनिज्म को जो कि सिमिलर साइटोक्रोम मॉलिक्यूल रखते हैं। तो लिटिल चेंजेस इसके अंदर अकर होते हैं साइटोक्रोम सी के अंदर ड्यूरिंग 100 मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद। तो ये सजेस्ट किया गया है कि म्यूटेशन जो साइटोक्रोम सी जीन के अंदर आती हैं वो ऑलवेज डिटर्मिनेंटल होती हैं, यानी कि द म्यूटेड ऑर्गेनिज्म डाइड एंड रिजेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। साइटोक्रोम जो है वो हमारे पास चेंज लेके आती है लिटिल, इसी वजह से साइटोक्रोम सी जो है वो एक कंजर्व एवोल्यूशनरी की एग्जांपल है हमारे पास। तो ये सिर्फ आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आता। इसी तरह आपने जीन डुप्लीकेशन की भी सिर्फ एग्जांपल करनी है। द एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन डुप्लीकेशन, यानी कि एक्सीडेंटली जो है वो जीन के अंदर डुप्लीकेशन हो जाना उसके क्रोमोसोम किसी क्रोमोसोम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है वर्टिब्रेट के अंदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड सेल है और मायोग्लोबिन हमारे पास मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये हमारे पास कॉमन एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन का काम है कैरी करना ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के अंदर, और मायोग्लोबिन का भी काम है ऑक्सीजन कैरी करना मसल सेल्स के अंदर। तो एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल जो है वो कैरी आउट करते हैं आउट बोथ फंक्शन, यानी कि बोथ का फंक्शन एक ही है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो हाउएवर जीन जो है डुप्लीकेट करते हैं अबाउट 1 बिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह से इसकी भी आपने जीन डुप्लीकेशन की सिर्फ डेफिनेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोज़ेक एवोल्यूशन। तो मोज़ेक एवोल्यूशन हमारे पास क्या है, चेंज इन अ पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के किसी पोर्शन के अंदर चेंज आना वाइल द बेसिक फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिटेन इज कॉल्ड मोज़ेक एवोल्यूशन। इसकी भी आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आपने देनी है, बर्ड्स जो है वो हाईली कंजर्व्ड स्ट्रक्चर रखते हैं, उनके स्ट्रक्चर जो है लाइक फीदर उनकी और सर्टेन उनका बॉडी फॉर्म, तो इस वजह से वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं कि ये बर्ड है, यानी जिसके पास फीदर्स होंगे, ठीक है, तो हम उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बर्ड्स हैं। तो ये जो है वो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इस तरह से विंग जो है वो मॉडिफाई होते हैं हॉवरिंग, सोरिंग, स्विमिंग के लिए। हॉवरिंग हम कहते हैं हॉवरिंग, सोरिंग और स्विमिंग के लिए, और इसके बाद जो लेग्स होती हैं वो भी मॉडिफाई होती हैं वेडिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, परचिंग के लिए। तो ये सारी टर्म्स हम जो है इनको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। स्विमिंग आपको पता है तैरना है, हॉवरिंग जो है वो स्काई के ऊपर जो है वो परवान जो है वो चढ़ना, यानी कि हाई परवाज में जो है वो ऊपर करना है। होवरिंग ये भी होता है कि कुछ एनिमल्स के अंदर, जैसे कि ईगल की एग्जांपल है, तो वो अपने परों को फड़फड़ाते हैं आसमान में उड़ने के लिए, लेकिन फिर एक स्टेज आती है कि वो अपने परों को जो है वो एकदम से स्टेबल कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में चले जाते हैं, वो फिर अपने परों को फड़फड़ाते नहीं, ऐसे ही वो फ्लाई करते हैं। इसी तरह से वेडिंग, स्विमिंग और पर्चिंग है। पर्चिंग में कुछ एनिमल जो है वो क्या करते हैं, दरख्तों के साथ वो उल्टा लटक कर जो है वो सोते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारे पास मोज़ेक एवोल्यूशन की जो है वो कुछ एग्जांपल है। तो आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो एवोल्यूशन और जीन फ्रीक्वेंसी का जो हमने जो है वो पोर्शन स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमारे लेक्चर कवर हो गए हैं। बाद हमारे पास ये जो है ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट आ रहे हैं, जिनमें व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है, व्हाट इज़ मॉडर्न सिंथेसिस, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको ब्रीफली इनकी पिक्चर चाहिए PDF फॉर्म में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और व्हाट्सएप में मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उधर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।